नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनो यादव। सबसे पहले बात मोहब्बत की सबसे हसीन निशानी ताजमहल की, जिसकी खूबसूरती में दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खोने वाले हैं। 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ताजमहल देखने आगरा आ रहे हैं और इसलिए वहां की दीवारें भी इन दिनों राधे राधे ट्रंप बोल रही हैं। ताज नगरी में जोरों पर तैयारी। इस खूबसूरती में खो जाएंगे ट्रंप। दीवारों पर राधा कृष्ण की चित्रकारी। दीवारें बोल रही राधे राधे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी जब ताजमहल का दीदार करने आगरा आएंगे तो यहाँ उनका जोरदार अभिनंदन होगा। लेकिन खास बात यह है कि नमस्ते ट्रंप की गूंज तो पूरे इंडिया में है, लेकिन जब ब्रज की धरती पर आएंगे ट्रंप तो यहाँ राधे राधे की गूंज सुनाई देगी। यहाँ दीवारें बोल रही हैं कि राधे राधे ट्रंप। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है आपको कि दीवारों पर राधे राधे ट्रंप लिखने का क्रम शुरू हो गया है। सोमवार को शाम के समय ट्रंप अपनी पत्नी और परिवार के साथ प्रेम की नगरी में आएंगे तो नजारा बेहद खूबसूरत होगा। एक तरफ प्रेम का प्रतीक ताजमहल होगा तो दूसरी तरफ अलौकिक प्रेम की जोड़ी राधा कृष्ण। न तो चांद की रोशनी में नहाए ताज के लिए कोई शब्द है, न ही आतिथ्य में हमारा कोई जोड़, क्योंकि अतिथि देवो भवा हमारी संस्कृति है। तभी तो जब प्रेम की नगरी ब्रज में राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी के साथ आएंगे तो यहाँ उनका अभिवादन राधे राधे ट्रंप से किया जाएगा। राधे कृष्ण जी को हम भगवान मानते हैं, उनके साथ उनका नाम लिया जा रहा है, मतलब हम उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ताज महोत्सव लगा हुआ है इस समय, वहाँ भी सब जगह कृष्ण कृष्ण राधा राधा, और प्लस यहाँ होली आ रही है। वो तो राधा कृष्ण का ही त्योहार है, होली का ही त्योहार है, तो उसमें तो राधा कृष्ण की झांकियां देखना बनता ही है। एयरपोर्ट से ताजमहल के सफर में पड़ने वाले वीवीआईपी माल रोड पर दीवारों पर जगह जगह राधे राधे ट्रंप और जय श्री कृष्ण ट्रंप लिखा गया है। कई जगहों पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चित्र भी दीवारों पर उकेरे गए हैं। इसी तरह से जो दीवारें हैं माल रोड की, उस पर कई जगह जय श्री कृष्णा ट्रंप भी लिखा गया है। ट्रंप के ताज नगरी के दौरे को बेहद यादगार बनाने की कवायद चरम पर है। ताज की खूबसूरती पर कोई दाग न रह जाए, इसके लिए उसे सजाया संवारा जा रहा है। एक तरफ ताज की खूबसूरती को निखारा जा रहा है तो वहीं ट्रंप को इस यात्रा के जरिए भारत की संस्कृति से भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। उन्हें हमारे कल्चर्स एंड संस्कृति के बारे में पता चलेगा, इसीलिए हमने लाइक वॉल्स पे राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण वगैरह लिखवाया है। राधे राधे तो खैर हमारी संस्कृति है, हमें सबको बोलना चाहिए और इस तरह हम उनको अपने कल्चर से मिला सकेंगे। कृष्ण हमारे आराध्य तो हैं ही, साथ ही इस धरती पर राधा कृष्ण से खूबसूरत प्रेम का कोई दूसरा जोड़ा नहीं। इसी तरह ताजमहल से खूबसूरत प्रेम का कोई प्रतीक नहीं। आपको बता दें कि 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ताजमहल देखने आगरा आ रहे हैं। वो अहमदाबाद से शाम को आगरा पहुंचेंगे। ये हर तरह की तैयारियों का खास ध्यान रखा गया है, लेकिन अभिनंदन जो होगा ट्रंप का, उसमें राधे राधे की गूंज साफ सुनाई देगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। चुका है डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने से पहले उसका सुरक्षा का सामान अहमदाबाद पहुंच गया है। आप देख सकते हो कि अहमदाबाद एयरपोर्ट में अभी उसका जो एयरफोर्स 1 का प्लेन है वो आप पहुंचा है और सुरक्षा का सामान है वो लेकर आया है। 24 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया ट्रंप अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और मेलेनिया पीएम मोदी के साथ 22 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जिसका नाम दिया गया है इंडिया रोड शो। इसमें लाखों लोग सड़क के दोनों तरफ महानुभावों का स्वागत करेंगे और पूरे रास्ते में भारत देश के सभी राज्यों के स्पेशल स्टेज बनाए जाएंगे। ये रोड शो भले ही अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ झलकियां पूरे देश की होंगी। रोड शो के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां पेश की जाएगी।
और इस पूरे रोड शो के माध्यम से हमारे देश की विविधता, हमारे देश का जो बहुत ही रिच कल्चर है, उसको हम लोग वैश्विक समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। रोड शो के अलावा मोटेरा स्टेडियम में समारोह होने हैं, इसलिए स्टेडियम के आसपास भी भारत अमेरिका के रिश्तों पर आधारित पेंटिंग बनाई गई है। मोटेरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम का नाम नमस्ते ट्रंप रखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी से ही आने जाने वाले सभी लोगों के सामानों की तलाशी ली जा रही है, ताकि ट्रंप के दौरे के वक्त कोई परिंदा भी पर न मार सके। हर तरह से पुलिस जो है वो तैयार है और सुरक्षा को लेके पुलिस ने कोई भी लापरवाही नहीं बरती है। 25,000 जितनी फोर्स जो है वो गुजरात पुलिस की अहमदाबाद में तैनात रहेगी और ये सुरक्षा को पूरी तरह से अच्छा करेगी। कैमरामैन गिरीश सोलंकी के साथ नवीन झा, न्यूज़ 18 अहमदाबाद। और चलिए रुक करते कुछ अहम खबरों का, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पथरिया की बीएसपी विधायक रामबाई को मानहानि का केस करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रामबाई ने एक अभद्र बयान दिया था, जिस पर मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि वह अपने बयान को सिद्ध करें, नहीं तो माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ भोपाल कोर्ट में मानहानि का केस करूंगा। और हमने उनके स्टेटमेंट पढ़ा कि डॉक्टर गोविंद सिंह दुकान चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पैसा लेके कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने उनको अभी प्रेस नोट जारी करके नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अपने बयानों का खंडन नहीं किया, तो उनके विरुद्ध में न्यायालय में भोपाल में मानहानि का प्रकरण दायर करूँगा और वो अपने मामला जो आरोप लगाया उसको सिद्ध करें। बुरहानपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खंडवा ने 109 बकायादारों पर लगाम कस दी है। बकायादारों की सूची में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खंडवा ने बकाया रकम वसूली में तेजी लाई तो बकायेदार हलकान हैं। अकेले बुरहानपुर में बैंक की विभिन्न शाखाओं के करीब 109 बकायेदारों पर 75 करोड़ रुपए बाकी है। वसूली के लिए बैंक प्रबंधन ने बुरहानपुर कलेक्टर से आग्रह किया, तो कलेक्टर के आदेश पर बुरहानपुर तहसीलदार ने भी सभी बकायेदारों को नोटिस जारी कर दिया। हमारे जो माननीय एमडी साहब है NU सिद्दीकी साहब, उन्होंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि सर हमको इसमें सहायता की जाए, तो कलेक्टर साहब ने पूरी सहायता करते हुए हमें तहसीलदारों को आदेश दिया, लिखित में दिया उनको कि भाई आप इनकी RRC जारी करें। तो उसके आधार पर बैंक ने जो लिस्ट उनको दी है उससे RRC वो जारी कर रहे हैं और तहसीलदार महोदय भी खुद साथ में घूम कर और वसूली के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो है कलेक्टर महोदय द्वारा हमें प्रदत्त की गई है, उस RRC के आधार पर हम लोग मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अब नोटिस सबको जारी हो चुके हैं, कुछ पैसा वसूली भी हो रही है और इसके बाद हम कुर्की की कार्रवाई करेंगे। बकायेदारों की सूची में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश पावरलूम बुनकर फेडरेशन का बताया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के नेता और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के करीबी ज्ञानेश्वर पाटिल हैं। जब उनसे न्यूज़ 18 ने संपर्क किया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। संस्थान के मैनेजर की माने तो बैंक का 9 करोड़ रुपया बकाया था, जिसे अब 55 करोड़ बताया जा रहा है। बाद में बढ़ के 9 करोड़ और वो 10-11 में 9 करोड़ हो गए थे। और आज तारीख में क्या बोल रहे हैं? आज की तारीख में 55 करोड़ बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं से ये 55 करोड़ रुपए? नहीं, 55 करोड़ ले लिए। तो इसको लेकर आप न्यायालय में जा रहे हैं? तो हम न्यायालय में जा रहे हैं। क्या नाम है पूरा? ज्ञानचंद जैन। अब बकायेदारों की सूची जारी होने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हलकों में उथल पुथल मची हुई है। और तो और जिला सहकारी बैंक के जिस मैनेजर ने ये सूची मीडिया में जारी की, उसे भी राजनीतिक दबाव में बैंक प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बुरहानपुर से शारिक अख्तर की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि राम मंदिर के भूमि पूजन में सभी का स्वागत है। महंत नृत्य गोपाल दास ग्वालियर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कहा कि भूमि पूजन में सभी राज्यों के सीएम और राज्यपालों का स्वागत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीएम कमलनाथ का भी स्वागत है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें भूमि पूजन के औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है।
होगा, सभी का स्वागत करेंगे। पहले तो अपने प्रधानमंत्री का आमंत्रण किया गया है, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया गया है आप अयोध्या जी पधारिए, और योगी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ही। इस प्रकार से सभी लोगों को राम मंदिर के निर्माण में सहयोग, तन मन धन से सहयोग दे करके मंदिर के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं, जो भी धार्मिक रुचि रखते हैं बुलाएंगे, किसी को नहीं, सबका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अजमेर शरीफ में चढ़ाने के लिए चादर भेंट की। अजमेर शरीफ दरगाह से आए एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद उन्होंने ये चादर सौंपी है। ये चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर चढ़ाई जाएगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमेरिका दौरे से लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दौरा सफल रहा, प्रदेश में निवेश का फायदा मिलेगा। उन्होंने धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग पर सीएम ने कहा कि अब तक सबसे ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। जितनी धान खरीदी हुई उसमें सर्वाधिक इस साल, लेकिन बहुत अच्छा रहा। सर जो धान की खरीद को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उसकी डेट बढ़ाई जाएगी? देखिए, आज तक की जितनी धान खरीदी हुई उसमें सर्वाधिक इस साल खरीदी किया गया। जितने किसान बेचते तो उसमें से 2.5 लाख ज़्यादा किसान बेचे हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब का हनीमून पीरियड चल रहा है और किसानों की तरफ कोई। देखिए, विजयवर्गीय जी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहे। मैं उसके बयान पे कोई उसका जवाब नहीं देना चाहता। सर, कांग्रेस अध्यक्ष की बात चल रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही संदीप दीक्षित और शशि थरूर वो नॉन गांधी अध्यक्ष बनाने की बात करने लगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। और जहाँ तक की बात अध्यक्ष की बात है, राहुल गांधी जी से उपयुक्त कोई दूसरे व्यक्ति कांग्रेस में नहीं है। धान खरीदी और शराबबंदी को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार पर सीएम बघेल ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि करना दुष्प्रचार अगर फितरत है तुम्हारी तो मुबारक हो तुमको, आदत तुम्हारी। अपनी अकर्मण्यता का करो प्रायश्चित, अभी अभी तो हुई है शुरुआत हमारी। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र ने बालोद के दल्लीराजहरा में लौह अयस्क क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने लौह अयस्क की गुणवत्ता को सुधारने के लिए 150 करोड़ की लागत से बनने वाले प्लांट का शिलान्यास किया और इस प्लांट के लगने से आयरन ओर की गुणवत्ता 55 ग्रेड से बढ़कर 65 ग्रेड हो जाएगी। दल्लीराजहरा में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीएसपी के चित्रकूट हॉस्टल का भी निरीक्षण किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में दुर्घटना ना हो, ये कोशिश सबकी रहती है। हमारे भी प्राथमिकता है, कर्मचारियों की, श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जो पिछले घटनाएं हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारे, मैं कल आके ही भिलाई में भी उस पक्ष का भी थोड़ा समीक्षा किया था। हम लोग आगे सजग रहेंगे। ऐसे धान खरीदी के लिए 15 दिन और समय देने और किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी कल 22 फरवरी को प्रदेश भर में सड़क पर उतरेगी और सभी जिलों में बीजेपी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है, उसे जगाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कि इन्होंने अभी तक खाली 80-82 मैट्रिक टन धान खरीदा है। आज भी किसानों के पास में 18-20 लाख टन धान पड़ा हुआ है। उस धान को खरीदा जाए, और जब किसान अपना धान खरीदने के लिए सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया जाता है। ये बर्बर कार्रवाई है और इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में कल भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी। और साथ ही आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से आप संपर्क करें।
या फिर आप ऑनलाइन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंची आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18mpcg.com। हमारा फेसबुक पेज है /News18MP, ट्विटर हैंडल @News18MP और हमारा यूट्यूब चैनल है /News18MP छत्तीसगढ़। साथ ही छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18mpcg.com। हमारा फेसबुक पेज है /News18CG, ट्विटर हैंडल @News18CG और हमारा यूट्यूब चैनल है /News18MP छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।